अभी तक विपक्ष अयोध्या नहीं आया, राम मंदिर आया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण महोदय से, जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण कहते हैं, राम मंदिर आया क्या? मैं माननीय पूछना चाहता हूँ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के यादव जी के सुपुत्र माननीय अखिलेश उद्दीन साहब से कभी उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पटरी के बीच में मजार कैसे बना हुआ है? मक्का में हम मंदिर बना सकते क्या? मक्का में यीशु भगवान का चर्च बन सकता है क्या? मक्का में भगवान बुद्ध की स्टैचू लग सकती है क्या? मक्का में गुरु गोविंद साहब की मूर्ति लग सकती है क्या? अगर लग जाए तो फिर यहाँ भी मस्जिद बनना चाहिए। ये सब के सब राक्षस के अवतार हैं। एक मालावाला राजनीति को संभाल कर और उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित चला रहा है। तो दंगा प्रदेश कभी हुआ करता था, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर संघर्ष हर एक सनातनी ने किया है। हर एक देश के सनातनी ने इसकी राह देखी है, इंतजार किया है। लेकिन इसको लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष हिंदुस्तान के साधु संतों ने किया है। और जब जब राम मंदिर की बात होती है, हनुमानगढ़ी की बात होती है, तो एक नाम का जिक्र ज़रूर होता है, महंत राजूदास जी महाराज का। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब राम मंदिर का फैसला आया था, वो कितने भावुक हुए थे वो भी हमने देखा। जब राम मंदिर बना तब उनकी आंखों से उनकी भावनाएं समझी जा सकती थी। हमारे बीच महंत राजूदास जी है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज में। महाराज जी, मंदिर अब बन के तैयार हो चुका है, करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। अयोध्या कितनी बदली है? पहले तो एनएफ न्यूज के सभी दर्शकों को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। और आप इतने दूर से चल कर आई हमारे पास, इसके नाते हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। अयोध्या, क्या बात है, आपने अयोध्या की बात की। जिस अयोध्या के तमाम सेकुलर मानसिकता वाले नेताओं ने छला ठगा, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या सज रही है, संवर रही है, दिन प्रतिदिन बदल रही है। हर पल, हर क्षण उस विकास की, उस उत्थान की ओर अयोध्या पहुंच रही है जो कभी त्रेता युगीन अयोध्या रही होगी। अयोध्या में हम लोगों ने वो क्राउड कुंभ में देखा, भूतो न भविष्यति। अगर योगी जी इस रोड चौड़ीकरण नहीं किए होते तो कई कई लाख लोग मर जाते। प्रशासन को आने के लिए मना कर देना पड़ता कि आप ये अंदर नहीं आ सकते हो। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद तब जाकर 1 महीना तक वो महाकुंभ में भीड़ हुई। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। 76 बार की लड़ाई के बाद एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संतों ने गांव में, गलियों में, कूचों में घूमकर, टहलकर एक सनातन का अलख जगाया कि प्यारे सनातनी जगो। जहां कण-कण में भगवान राम की व्यापकता, हर जन के मन में सनातन के प्रति निष्ठा, आस्था हो, उस देश में भगवान राम को टेंट में रहना पड़े, यह भाव को संतों ने जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तो संघ विचार परिवार ने हर वर्ग, हर समुदाय, हर संतों को एक मंच पे लाया, जोड़ा, और जिसका नाम है एक लव जली कि मंदिर भव्य निर्माण होना चाहिए। एक नारा दिया गया, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का काम का, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस स्लोगन के साथ, इस भाव के साथ संघ विचार परिवार में 2 महापुरुषों का जन्म, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। उत्तर प्रदेश इतनी सुंदर व्यवस्था को चलाने के बाद हर सप्ताह आकर अयोध्या कैसे सजे, कैसे सबड़े, उसके नाते योगी जी ने प्रयास किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि दुनिया का नंबर 1 का रेलवे स्टेशन अयोध्या। जब अयोध्या रेलवे स्टेशन जाइए तो
लगता है किसी एयरपोर्ट पे आप आ गए हैं, क्योंकि आपने कहा कि अयोध्या कितनी बदली है। उस बदलते अयोध्या के, उस योगी जी के नेतृत्व में जो अयोध्या बदल रही है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या बदल रही है, इसके नाते हम चर्चा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट इतना सुंदर जैसे जवाब नहीं, रेलवे स्टेशन इतना सुंदर जैसे एयरपोर्ट जैसे लग रहा है। आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अब आ जाइए राम की पैड़ी, जहां पर हमने 151 से शुरुआत किया था। जब 151 से शुरुआत किया तो लोग हंसते थे, बोलते थे अरे ये लोग दीपावली मना रहे हैं, कहाँ घाट के किनारे में, राम जी टेंट में हैं, मंदिर नहीं बना सकते हैं। और कहते थे कि अरे तुम लोग तो नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख कब बताओगे? हमने तारीख भी बताई और भव्य मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भव्य मंदिर बना, प्राण भूमि पूजन हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और आज अयोध्या की चौमुखी विकास, आज 26 लाख दिए अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। सिर्फ दिए ही नहीं, अयोध्या के सर्वांगी विकास। अयोध्या नया घाट पे आप देखोगे तो उसी नया घाट पे आज से कोई 7 साल 8 साल पहले आया होगा, वो देखता तो अरे राम राम सीताराम। उसमें हम लोग सामाजिक संगठन मिलकर और उस जगह को सफाई किया करते थे। आज टूरिस्ट प्लेस है, आज वहाँ दर्शक आते हैं, घूमते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं। कहाँ से उत्पन्न हुआ? संघ विचार परिवार के द्वारा। कहाँ से उत्पन्न हुआ? मोदी और योगी जी के नेतृत्व में। भाई ठीक है, राम मंदिर पे विवाद था, मानता हूँ भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो राम मंदिर पे विवाद था। अयोध्या के रोड पर, सड़कों पे, नालियां पे नहीं विवाद था भाई। अयोध्या जी, अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या एक धार्मिक सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीति का भी अनोखा संगम रखती है। ऐसे में जो विपक्ष है वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। नहीं, बीजेपी को राजनीति कर रही होती तो मंदिर नहीं बनाती। विपक्ष तो मंदिर नहीं बनाना चाह रहा था। अभी तक विपक्ष अयोध्या नहीं आया, राम मंदिर आया क्या? मैं पूछना चाहता हूं माननीय दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण महोदय से, जो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण कहते हैं, राम मंदिर आया क्या? मैं माननीय पूछना चाहता हूं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के यादव जी के सुपुत्र माननीय अखिलेश उद्दीन साहब से अयोध्या ही आए थे। एक वीडियो जब आप उनका देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। आज तक हम किसी धर्म के विद्रोही नहीं हैं, हम न किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदू क्या करता है कि एक पत्थर रख देता है पैर के नीचे और भगवान वो कब्जा कर लेता है, एक झंडा लगा देता है और पूजा करने लगता है। यह शब्द कभी उन्होंने कहा कि रोडों पे मजार कैसे बने हैं? कभी उन्होंने कहा एयरपोर्ट पे, रनवे पे मजार कैसे बना हुआ है? कभी उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पटरी के बीच में मजार कैसे बना हुआ है? कभी कहा क्या उन्होंने सनातन पे टिप्पणी? और आज तक दम नहीं हुआ, मैं डंके के चोट पे कहता हूं, दम नहीं हुआ कि हनुमानगढ़ी राम मंदिर आके दर्शन करें। पीडीए की बात करते हैं, बहन जी का अपमान किसने किया? चीरहरण किसने किया? पीडीए की बात करते हैं। सनातन का अपमान, भगवान कृष्ण का अपमान, पीडीए की बात करते हैं। इस प्रकार से सनातन संस्कृति का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम सनातनी है, दिल से है, मंदिर जाकर हम सनातनी है, ये हम साबित करना जरूरी नहीं है, हम दिल से सनातनी है। हाँ, तभी उन्होंने कहा गौशाला से बदबू आती है, हम वो बनाते हैं, पार्क बनाते हैं। भगवान कृष्ण गौ माता को सेवा के लिए राज सिंहासन छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए। इतनी सुंदर व्यवस्था, राजा थे और गैया चढ़ाते थे, और आज अपने आप को उनके वंशज कहने वालों को गौशाला से बदबू आती। जिस सनातन की रक्षा के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, ये तेरे मामा काऊ ताता गुरु नहीं है, ये सब के सब धर्मद्रोही हैं। भरी सभा में एक महिला का चीरहरण होता है और इतने बाहुबली और इतने साधन शक्तिशाली संपन्न विरोध नहीं कर पाए, सब के सब पापी हैं, मारो इनको। ये कह रहा क्या कि एक पत्थर रख दिया जाता है और उसको लोग भगवान मान लेते हैं? ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मैं नहीं कहता हूं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं,
विषय यह है कि जब हम मत मतांतर पंथ का एक शब्द टिप्पणी नहीं करते, सनातन पे क्यों है? मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम के नारा इनके मंच पे लगता था। इनके पार्टी के द्वारा रामचरितमानस फाड़े जाना, जलाए जाना, प्रतिबंध करने की बात करना, भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी, सनातनी हिंदू हैं। हिंदू कोई अपने माता पिता को गाली देता है? हिंदू कोई कहता है हिंदू मतलब नीच? यही हिंदू हैं, यही हिंदू हैं कि कहा जाता है हिंदू मतलब नीच। इनके पार्टी के लोग बोलते हैं। सनातन को डेंगू मलेरिया तक। अब दीदी आप महिला हो, ऐसे शब्दों का उन्होंने सनातन पे प्रयोग किया, मैं उस शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता। और छोड़िए, कुंभ के लेकर कितना इन्होंने टिप्पणी किया। बाद में जिन संतों की पिटाई कराया, पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, उनकी पिटाई कराई और उनके पहले कुंभ का विरोध किया, फिर उन्हीं के चरण में नाक रगड़ने लगे। तो यह कह देना कि हम हिंदू हैं अच्छी बात है, हिंदू हो, लेकिन हिंदू का खून नहीं है तुम्हारी रग में। हिंदू का खून होता तो सनातन को कोई गाली दे तुम हंसो। अगर हिंदू होते तो हिंदू देवी देवता का कोई अपमान करे तुम हंसो। हिंदू होते तुम बाबरी मस्जिद की बात करते क्या? और जगह खाली नहीं थी मस्जिद बनाने के लिए? क्या राम मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जा सकता है? मस्जिद बन भी तो नहीं रहा है महाराज जी। जमीन दे दी गई, सब कुछ दे दी गई, एक नक्शा तक पास नहीं कराया जा रहा है। नहीं, तो मंदिर अयोध्या में बनना भी नहीं चाहिए, मस्जिद अयोध्या में बनना भी नहीं चाहिए। अयोध्या मस्जिद का कौन सा काम? आज मक्का में हम मंदिर बना सकते हैं क्या? मक्का में यीशु भगवान का चर्च बन सकता है क्या? मक्का में भगवान बुद्ध की स्टेचू लग सकती है क्या? मक्का में गुरु गोविंद साहब की मूर्ति लग सकती है क्या? अगर लग जाए तो फिर यहाँ भी मस्जिद बनना चाहिए। इस पर भी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। सरकार पे आरोप लगाना आसान है। ये सरकार योगी जी की सरकार है, जहां पर राष्ट्र विद्रोहियों को, समाज विद्रोहियों को तुरंत डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। इस सरकार में डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से होती है, तो इसलिए उनको तकलीफ होता है। डेंटिंग पेंटिंग जिनका होता है वो उनके विचार को फॉलो करने वाले, मानने वाले होते हैं। इसके नाते इनको तकलीफ होता है, इसके नाते सरकार पर आरोप लगाते हैं। अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ चौमुखी विकास की ओर अयोध्या बढ़ रही है, चाहे नया घाट से लेकर और आप देखोगे शहादतगंज तक रोड कितनी सुंदर चौड़ीकरण, आसपास रंग रोगन, ये विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह। और तो और अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत विभिन्न कुंडों का पुनर्उद्धार। ज्यादा नहीं, आप सीधे ब्रह्म कुंड चले जाइए, आप सीधे बृहस्पति कुंड चले जाइए, आप सीधे दंधावन कुंड चले आइए, आप सीधे सूर्य कुंड चले आइए, आप सीधे गणेश कुंड चले आइए। अयोध्या के जो पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत विभिन्न कुंडे हैं उनका पुनर्उद्धार। यही नहीं, उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो जातिवाद का जहर घोलते हैं। अयोध्या में कुर्मी मंदिर, कुहार मंदिर, लोधी मंदिर, बरई मंदिर, राजभर मंदिर, तेली मंदिर, यादव मंदिर, क्षत्रिय कृष्ण राम जानकी मंदिर, ऐसे करके विभिन्न जातीय राजाओं का भगवान राम जानकी मंदिर बना हुआ है। उस 65 से ज्यादा मंदिरों को 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपया देकर पुनरुद्धार का कार्यक्रम योगी जी के नेतृत्व में, एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार से काम अयोध्या में योगी जी ने किया है। भूतो न भविष्यति। महाराज जी, आपने अयोध्या के राजनीति को भी बहुत करीब से देखा है, नेताओं को भी देखा है, उनके बयानों को भी सुना है, क्योंकि आपने यहाँ पर अखिलेशुद्दीन कहा, और अखिलेश यादव अपने आप को एक तरफ से सनातनी भी कहते हैं, लेकिन उनका दर्द जो है वो अल्पसंख्यकों की तरफ ज़्यादा। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में बरेली का मुद्दा आपने सुना होगा, आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर जब लोग सड़कों पर उतरे थे, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था, सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी। अब आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसमें सरकार गलत कैसे? पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं महाराज जी? ने देखिए, वो घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना था। इस प्रकार से धर्म के आड़ में पुलिस को मारना, धर्म के आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, धर्म के आड़ में दुकानें लूटना, ये कहां से न्यायोचित है? आई लव मोहम्मद के कोई विद्रोही नहीं है। आज भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर मत मतांतर पंथ का व्यक्ति शांतिपूर्वक है,
आज राजू दास बांग्लादेश में नहीं है, आज राजू दास मक्का में नहीं है। मक्का में क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। पाकिस्तान में राजू दास को होना चाहिए था ना। आज ओवैसी हिंदुस्तान में क्यों है? भाई राजू दास को भी बांग्लादेश में होना चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि वहां एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की शासन सत्ता है, जहां पर एक कौम की बात होती है। और भारत में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हिंदू बहुसंख्यक है, सनातनी सहज स्वभाव के हैं, सहज हृदय के हैं, सबको गले लगाते हैं। रही माननीय अखिलेशुद्दीन साहब, तो उनके पिताजी ही कहते थे कोई मुझको मुल्ला मुलायम कहता है तो खुशी होती है। अयोध्या में राम भक्तों की सीना गोली से छलनी क्यों किया? मेरा सवाल है, उन राम भक्तों के पास लाठी मिले, डंडे मिले, बम मिले, कट्टे मिले, पत्थर मिले क्या? नहीं। क्या मिले? लैया दाना, सत्तू, नींबू, नमक, मिर्चा। नींबू नमक मिर्चा से, सत्तू से कोई मर जाता है क्या? और वो भी राम मंदिर से कितना, 1.5 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर। हनुमानगढ़ी का गेट 1 किलोमीटर है, शहीद गली 1.25 किलोमीटर है, और आगे चले जाइए 2 किलोमीटर है। गोली किसने चलाई? तो उनको खुद उनकी वीडियो देख लीजिए, कोई मुझको मुल्ला मुलायम कहता है तो आप, इसलिए मैंने अखिलेशुद्दीन साहब को कहा कि इस प्रकार से एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करना, ये कहाँ से न्यायोचित है? आप मुख्यमंत्री रहे हो कभी उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ सनातन के अपमान करने के वाले के साथ आप खड़े हो जाते हो, ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हाल ही में कुछ मुसलमानों ने धमकी दी थी, काटने की धमकी तक दे दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काट देंगे। फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक संविधान सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, सारे संविधान अफगानिस्तान जैसे रखे रह जाएंगे, पाकिस्तान जैसे रखे रह जाएंगे, बांग्लादेश जैसे रखे जाएंगे। भारत में भी पश्चिम बंगाल में जैसे पत्रकारों को पीटा जाता है, हिंदुओं को पीटा जाता है, संविधान वहां नहीं काम करता क्या? यहाँ तो किसी सुअर के बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो पूरा देश में हाय तौबा मच जाती है, और वहाँ कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो मानसिकता राजनीतिक दलों की, कुछ ऐसे लोग को है जो अपने आप को सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है सर्वधर्म सद्भाव, इसी को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर का मतलब होता है कि सनातन को गाली दो, हिंदू संस्कृति को गाली दो, हिंदू माँ बहन बेटियों के 55, 56 और 72 टुकड़े हो जाए, अगर प्रशासन ने अगर उठाया तो बताओ कि हम मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 32 टुकड़े 72 टुकड़े जायज है, लेकिन अगर प्रशासन ने उठाया तो कह दो कि मुसलमानों के साथ जाति हो रहा है। अब बम धमाका करो, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल हो, भारत की संपत्ति को नुकसान करो, पुलिस को मारो, दुकानें लूटो, घर मकान को जलाओ। अगर प्रशासन उसको उठाए, योगी जी अगर उठवाएं, मोदी जी अगर उस पर कार्रवाई कराएं, तो आप बताते हो कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, तो नहीं चलेगा। दोहरी मानसिकता, ये मानसिकता शुद्ध रूप से बांटने वाली है। देने की हिम्मत आ गई है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये सब उस वाले के हैं ना, सीधे लिखा है, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हो रहे और जन्नत मिलता है। 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाता है कि खुदा महान, बाकी कोई इबादत की योग नहीं है। किसी मंदिर से सुना आपने, कहा गया कि राम जी महान है, राम जी के अलावा कोई पूजा का अधिकारी नहीं है। किसी मंदिर से सुना क्या? मंदिर से होता धर्म की जय हो, धर्म किसी हो जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण। जहां पर ये शिक्षा दी जाएगी, जब तक कुरान में जो कुछ हदीजें हैं उस पर परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कट्टरता का भाव में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी मानसिकता चलती रहेगी। और जब तक मदरसे में विज्ञान, साहित्य, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र और गणित नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक शांति नहीं आ सकती है। 57 कंट्री में मैं पूछना चाहता हूं, आज से 100 वर्ष पहले 7 कंट्री थी, 100 वर्ष में 57 कंट्री हो गई। जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू कहाँ चले गए? जमीनी गली का आसमान खा गए। उस पर कभी किसी ने सवाल उठाया क्या? उस पर कभी किसी ने टिप्पणी किया क्या? नहीं। तब तो धर्म ही उनका ऐसा है। इसके नाते योगी जी नहीं, वो किसी की हत्या कर सकते हैं। कन्हैया कुमार की गला काट दिया, कमलेश तिवारी के गला काट दिया, कलावा बनकर साधु के भेष में आके। तो ये सब के सब राक्षस के अवतार हैं, ये सब राक्षसों के वंशज है। इनकी मानसिकता ही राक्षसी प्रवृत्ति वाला है। ये आसमानी किताब से चलते हैं, संविधान से नहीं चलते हैं। जिस दिन ये संविधान से चलेंगे तभी जाकर शांति हो पाएगी, और ये संविधान से नहीं चलेंगे तो ऐसे ही योगी जी को धमकी देते रहेंगे। इसके नाते धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे। हिंदू को सतर्क, सजग और जागरूक होना पड़ेगा। भारत में हर मतांतर पंथ के व्यक्ति खुशीपूर्वक, अयोध्या में
16 मस्जिद है, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन के बीच में, आसपास में। आज तक किसी संतों को सुना कि किसी मुस्लिम की दाढ़ी पकड़ी होगी, किसी मुसलमान को कहा होगा कि माइक उतार दो? ये कभी आपको घटना गई क्या? पूछना चाहता हूं तमाम देश के पत्रकार, कभी कभी एक भी वीडियो आया हो तो उस दिन से मैं चैनल पे बोलना बंद कर दूंगा। एक भी वीडियो आया हो कि किसी बाबा ने, किसी अयोध्यावासी ने किसी मुसलमान को रोक के कहा कि तुम अयोध्या में नहीं आ सकते हो, तुम मस्जिद से माइक उतार लो? हर भंडारे में, हमको लगता है अयोध्या में हर आश्रम में भंडारा होता, 2 3 4 5 7 8 10 मुस्लिम होते हैं प्रसाद पाने वाले, खाने वाले। ये अयोध्या की खूबसूरती है। सनातन कभी ये भाव नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता। और सनातन पे टिप्पणी, सिर्फ सनातन को मिटाने का कुचक्र प्रयास। बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, चोर, नीच, लाखों मां बहन बेटियों का इज्जत लूटा। उस बाबर के नाम पर आप धंधा चलाना चाहते हो? धर्म धंधा से चलेगा क्या? धर्म आतंकवादियों के बल पे चलेगा क्या? अगर इस्लाम को आप मानते हो, इस्लाम के पूजक हो, तो इस्लाम व्यवस्था से चलो, आतंकवादियों के बल पे मत चलो। भाई देश में तमाम लुटेरे आए, क्या किया? 700-800 वर्षों तक रहा, सब अमन जनेऊ तोले जाते थे। सिख पंथ की स्थापना क्या हुआ? 9 गुरुओं की हत्या किसने किया? कभी किसी ने सवाल पूछा क्या? इसके नाते जब तक कुरान में, शिक्षा प्रणाली में, मदरसे की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही योगी जैसे महापुरुषों को जान से मारने की धमकी मिलती रहेगी। महाराज जी, आखिरी सवाल कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं होते, आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं अयोध्या की, क्या वो तस्वीर हम देख पाते अगर कोई और सत्ता में होता? नहीं, भूतो न भविष्यति, क्या बात करें हम लोग। आपको आभार व्यक्त करता हूं, आप लोग को आज मौका दे रहे हो। उस समय कोई मौका नहीं देता था, हम लोग सामने बैठते थे और जो है कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तैयार थे वो लोग, विपक्ष के लोग, उसकी पैरवकारी कर रहे थे। एक चोर, नीच, लुटेरा की मस्जिद की बात करते हो, उसको आप इस्लाम से जोड़ देते हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है। एक आतंकवादी, एक चोर, नीच, लुटेरा को इस्लाम से जोड़ा जाता है। जरा सा भी इस्लामिक धर्मगुरुओं को शर्म नहीं आती क्या कि आतंकवादियों को इस्लाम से जोड़ा जाए? एक तरफ कहते हो खुदा मेरे महान, क्या चोर, नीच, लुटेरा के बल पे खुदा की जो है वो शक्ति को चलाना चाहते हो? तो अगर, फिर मैं कहता हूं, अगर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते, तो संभव नहीं था राम मंदिर का निर्माण। भूतो न भविष्यति, 1 2 3, भूतो न भविष्यति। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते, तो ये माननीय दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं और माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश उद्दीन साहब राम मंदिर बनने नहीं देते। संभव नहीं था, संभव नहीं था। कोर्ट के आदेश आने के बाद कौन गया राष्ट्रपति के पास? काला तिरपाल पहनकर। कोर्ट का आदेश था। संवैधानिक लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर मिला है, फ्री में नहीं मिला है। फ्री में अगर मिला होता तो कब का हम लोग बना लेते। अयोध्या में कौन है? कोई नहीं है। अयोध्या में कौन है? सारे मुस्लिम भाई मेरे साथ होते। आपने देखा होगा इकबाल अंसारी का बयान, पक्षकार था। ये तो मानिए अखिलेश उद्दीन साहब से ठीक तो मानिए जो है वो इकबाल है। एक मुसलमान होने के बावजूद भी उसने कहा कि नहीं, अयोध्या राम की जन्मधरती है। अयोध्या में रहने वाले हर व्यक्ति सब एक है। हमारे पूर्वज भी कभी सनातनी रहे होंगे। हम अयोध्या के रहने वाले, अयोध्या में कोई वैर विरोध नहीं है। कोर्ट का आदेश आ गया, हम सम्मान करते हैं। अखिलेश उद्दीन ने क्यों नहीं कहा? दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण क्यों नहीं कहा? अपने आप को जो कहते हैं, काला टेंट तिरपाल पहनकर और चला गया कहां? सांसदों को लेकर राष्ट्रपति के पास कि राम मंदिर का अभी निर्माण होगा तो बीजेपी को लाभ फायदा मिलेगी, इसलिए अभी निर्माण रोक दो, चुनाव के बाद होना चाहिए। ये मानसिकता, ये भाव, बहुसंख्यक के साथ छलावा, हिंदू के साथ छलावा। हिंदू मूर्ख है, बेवकूफ है क्या? हिंदू जग चुका है। जगने का परिणाम स्वरूप है एक भगवा वेशधारी, एक माला वाला राजनीति को संभालकर और उत्तर प्रदेश को व्यवस्थित चला रहा है। तो दंगा प्रदेश कभी हुआ करता था, आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चल रहा है। बुलडोजर चल जाता है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। ऐसी सरकार योगी जी महाराज की उत्तर प्रदेश में। योगी जी हैं, योगी जी थे, योगी जी रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से योगी जी कार्य और काम करें, जिसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य मंदिर का निर्माण। भूतो न भविष्यति।
बिल्कुल महाराज जी, और कहीं ना कहीं जैसे कि जनता की बात कही आपने कि जनता मूर्ख नहीं होती, और इसका जवाब उन्होंने 2024 में ही विपक्षों को दे दिया था। राजूदास जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच महंत राजूदास जी थे, जिन्होंने एक संघर्ष किया है राम मंदिर निर्माण के लिए। जब ना राम मंदिर निर्माण हो गया और अब जब अयोध्या की तस्वीर बदली है, तो उनकी भावनाएं हमने आपके सामने रखी। आप सभी का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताया। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।